तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती। जैसा कि आपको पता है, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग लेना एक रॉकेट साइंस से कम नहीं हो गया है। क्यों? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग में आने वाली समस्याएं एवं उनका निराकरण कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आ रही हैं। एक तो सबसे पहले रेफरेंस कोड की दिक्कत आ रही है, उसके बाद में आपने काम नहीं किया है विगत वर्षों में, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात, आपकी ज्वाइनिंग पैनल ही नहीं बनाया गया, पैनल में आपका नाम नहीं है, आपका नाम निरस्त कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसके बारे में एक एक करके आपको हम जानकारी देने वाले हैं और कैसे इन समस्याओं से निपटा जा सकता है वो भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ में नए वालों को क्या करना है और जो अतिथि शिक्षक इतने परेशान हो रहे हैं उनको अब क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा रहा है, भाई आप विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए आप सभी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जब नए लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, जो पहली बार यहाँ पर ज्वाइनिंग करने चाह रहे हैं, पहली बार अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाह रहे हैं, तो एक तो उनके सामने यह समस्या आएगी, क्योंकि जो नए लोग हैं उन्होंने विगत वर्षों में कहीं पढ़ाया नहीं है, तो उनके सामने ये समस्या आएगी और ये समस्या आना लाजमी है, आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने सही में पढ़ाया नहीं है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, जब तक इन पुराने वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में नए वालों की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, जिन लोगों ने विगत वर्षों में काम किया है, भाई 10-10 साल से 5-5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके सामने ये समस्या आ रही है, तो उनको तो बहुत दुख हो रहा है कि मतलब 5 साल हमने अपने इसमें लगा दिए और फाइनली हमारे हाथ में क्या आ रहा है कि आपने पढ़ाया नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए आपने जो आपका एमपी टेट वर्ग 2 है, इसको आपने पास किया है, जो आपकी एग्ज़ाम प्री हुआ था, वहाँ पर बोला गया था कि आप लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र और एमपी टेट दोनों को अपडेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आया था। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने पहले पढ़ाया था, उन लोगों ने भी एग्जाम पास किया, तो उन्होंने क्या किया कि अपडेट करना चाहा, तो उनके सामने लिख कर के आ रहा था उस वक्त कि आप लोग अभी ज्वाइनिंग में हैं, पहले आप अपनी ज्वाइनिंग कैंसिल करवाइए, उसके बाद में आप लोग अपनी जो डिटेल है वो अपडेट कर सकते हैं। तो अब क्या था कि इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि अगर हम सीटेट मतलब अपने एमपी टेट के मार्क्स को ऐड नहीं करें तो पता चला हमको ज्वाइनिंग हमको मिले ही नहीं इस बार, क्योंकि उस टाइम तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो लोगों ने बिना सोचे समझे अपनी ज्वाइनिंग कैंसिल करवा दी, ठीक है, क्योंकि कैंसिल का ऑप्शन आ रहा था, कैंसिल करवा दिया और अपनी जो अपडेट थी, जो भी एमपी टेट की जो मार्कशीट थी उसको अपलोड कर दिया, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके अपलोड कर दिया और सोचा कि अब तो अपना सब कुछ क्लियर हो गया है, अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अब आपके सामने यह लिख करके आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी ज्वाइनिंग निरस्त करवा दी है। तो अब क्या करना है? तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपने विगत वर्ष में जहाँ पर पढ़ाया है वहाँ पर जाकर के अपने प्राचार्य को बताना है कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हमारे सामने आ रही है, हमने अपनी डिटेल को अपडेट किया था। अगर आपके पास में कोई नई रिक्वेस्ट आए ज्वाइनिंग की, तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अभी हम जो है इसका निराकरण करके यहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप उनसे रिक्वेस्टली पोलाइटली बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? तो थोड़ा सा वेट करना है। अभी क्या, अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा और आपका जो ये पोर्टल है वो अपडेशन का काम चल रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग है, यहाँ पर अपडेट का काम चलता रहता है और मतलब 3-4 दिन तो लग जाते हैं सही से काम करने में। पता ही, अभी इतने मेंटेनेंस में डला था, 3-4 दिन कोई काम नहीं हो पाया, ठीक है। सरकारी काम है भाई, टाइम तो लगता है। अब यहाँ पर ये होगा कि एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जिन लोगों ने पहले अपनी ज्वाइनिंग निरस्त कराई थी, वो लोग वापस से अपना आईडी पासवर्ड डाल करके और वापस से अपनी ज्वाइनिंग को अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो मैं जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अगले 2 दिन हम वेट करेंगे। 2 दिन में अगर ये अपडेट होकर के नहीं आता है तो हम लोग इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। सब लोग अपना अपना वीडियो बनाएंगे, जितने भी लोग अतिथि शिक्षकों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, जितने भी अतिथि शिक्षकों की समस्याएं, देखिए हमारे भाई बंधु हैं, ये पहले से ही एक तो परिस्थितियों के मारे हुए, नहीं तो ये अतिथि शिक्षक ज्वाइन ही नहीं करते, ठीक है ना। पहले से ही परेशान है, ऊपर से सरकार का ये रवैया, शिक्षा विभाग का ये रवैया इतना ढील पोल, तो और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने भी लोग अतिथि शिक्षक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं सबसे निवेदन करेंगे कि एक बार इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए और इस बात को मतलब फोर्सली, मतलब कि आप इस पे फोर्सली वीडियो बनाइए कि भाई इसको अपडेट कीजिए। इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, 5-5 10-10 साल से जिन्होंने पढ़ाया है, वो उनको अपनी मेहनत बेकार होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, इसके लिए जल्द ही आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी पहली समस्या है, आप एक बार जाकर के बात जरूर कर लेना, अपने प्राचार्य को बता जरूर देना, ठीक है। उसके बाद में सर सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर मतलब डाउनलोड कर रहे हैं इसको अपनी ज्वाइनिंग लेटर, तो रेफरेंस कोड का ऑप्शन आ रहा है और रेफरेंस कोड तो हमारे पास में है नहीं। तो इसके लिए भी आपको अपने प्राचार्य के पास में जाना है।
आपने विगत वर्षों में पढ़ा है भाई, प्राचार्य से आपके इतने अच्छे रिश्ते तो होंगे ही, और अगर आपने रिश्ते खराब कर रखे हैं तो आपके लिए दिक्कत ही है। ठीक है, उनसे बोलना है कि सर एक बार आप अपनी आईडी पासवर्ड से अपना लॉगिन कीजिए। आपके लॉगिन की जो ऊपर जो है एक रेफरेंस कोड दिख करके आ रहा होगा, वो रेफरेंस कोड आप हमको दे दीजिए। ठीक है, बड़ा पोलाइटली आपको बात करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन करते हुए। तो वो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर उनका रेफरेंस कोड मिल जाएगा आपको। मतलब उससे मतलब कहना ये है कि रेफरेंस का मतलब होता है आप किसके थ्रू जा रहे हैं, किसके रेफरेंस पर आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप अपने प्राचार्य के रेफरेंस पर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके पास में यह रेफरेंस कोड होता है, वो रेफरेंस कोड आपको दे देंगे। तो आप आराम से यहाँ पर रेफरेंस कोड डाल करके अपना ज्वाइनिंग लेटर निकाल लेंगे और इसको ले जा करके अपने प्राचार्य को दिखाएंगे कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रेफरेंस कोड दे दिया और हमारा ज्वाइनिंग लेटर निकल करके आ गया। अब आप इसको इसी तरह से जैसे आपने रेफरेंस कोड दिया है उसी विनम्रता के साथ में इसको अप्रूव भी कर दीजिए। तो वो यहाँ पर साइन वाइन कर देंगे, उसको ला करके आपको वापस अपलोड कर देना है GFMS पोर्टल पर और आपकी ज्वाइनिंग अप्रूव हो जाएगी, आप आराम से ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी आपकी रेफरेंस कोड वाली समस्या का निराकरण ये है। अब बहुत सारे प्राचार्य को पता ही नहीं है या फिर वो लॉगिन कर रहे हैं लेकिन उनका रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है, तो उसमें भी अभी अपडेशन का काम चल रहा है। कहीं कहीं पर तकनीकी समस्या की वजह से उनको उनका रेफरेंस कोड नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको नहीं परेशान होना है। अगर ये समस्याएं सही नहीं होती हैं तो हम आवाज़ उठाएंगे और साथ ही साथ में ज्वाइनिंग की डेट को भी आगे बढ़वाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं। दो समस्या। तीसरी समस्या भाई देखो, यहाँ पर आपके सामने लिख कर के आ रहा है, शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य के द्वारा विद्यालय स्तर पर तैयार ऑनलाइन मेरिट सूची में आपका नाम दर्ज नहीं किया गया, इसलिए आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने पैनल में आपका नाम ही नहीं डाला है। ठीक है, तो ये भी आपकी प्राचार्य की दिक्कत है। इसके लिए भी आपको अपने प्राचार्य के पास में जाना पड़ेगा, वहाँ से अपना ज्वाइनिंग में मतलब पैनल में नाम डलवाना पड़ेगा, वो अपडेट कर देंगे और फिर से आप जो है अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे सब लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में शासन के निर्देशानुसार पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम 30% से कम होने पर वर्तमान वर्ष में आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। तो ये तो भाई वैलिड रीजन है, पहले ही बता रखा है। जब नियम पुस्तिका सामने आई थी तभी उन्होंने कहा था कि अगर नियमित शिक्षक कोई आता है तो आपको हटा दिया जाएगा, और आपका अगर जो रिजल्ट है वो 30% से कम है तो फिर आपको ज्वाइनिंग ही नहीं दी जाएगी। तो जिनका भी रिजल्ट 30% से कम है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उनके नीचे ऐसे ही लिख करके आ रहा है, जब वो आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं तो लिख करके आ रहा है, शासन ने यह निर्देश दिया है कि भाई आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो 30% से कम है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। बाकी अन्य कौन सी समस्याएं आ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिए, उसका निराकरण भी हम आपको बताएंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो हम बताएंगे। बाकी अपडेशन का काम चल रहा है, अपडेट जैसे ही हो जाएगा, अपडेट होते ही आपके सामने सारी समस्याओं का निराकरण अपने आप सामने आ जाएगा। इसके अलावा जहाँ जब हम रिक्तियाँ देख रहे हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, जो नए वाले लोग हैं जो रिक्तियाँ देख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम SS2 की देख रहे हैं, मान लीजिए वर्ग 2 की देख रहे हैं, तो वहाँ पर SS3 की भी दिखा रहा है और SS1 की भी दिखा रहा है। तो ये भी इन्होंने जो अभी अपडेट किया है जल्दबाजी में, तो वो सब गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, तो वो अभी भी अपडेट का काम चल रहा है, जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि अब क्या करें, हमारी तो मतलब पूरी मेहनत बेकार हो गई, अब हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इस पर घबराना नहीं है। दूसरी बात है, पहला जो ऊपर सबसे जिनका प्रॉब्लम था कि मतलब कि वो वर्ग 2 वाला, मतलब जिन लोगों ने अपडेट किया था जिसकी वजह से लिख करके आ रहा है कि आपने पिछले वर्षों में काम नहीं किया, उनको बता दें भाई आपने MPTET क्वालिफाई किया है, तभी तो आपके में ये लिख करके आ रहा है। आपने जब MPTET वर्ग 2 क्वालिफाई किया है तो आप लोग वर्ग 2 पर फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे अभी समस्याएं आ रही हैं ये पूरे साल आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कभी आपकी पेमेंट नहीं आएगी, कभी आपकी अपने आप हॉलीडे चढ़ जाएगी, कभी निरस्त हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये अतिथि शिक्षकों के साथ मध्य प्रदेश में होता रहता है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक बनना एक रॉकेट साइंस से कम नहीं है। शुरू में भी आपसे हमने कहा था, फिर से आपसे कह रहे हैं, वर्ग 2 पर फोकस कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, पेपर जल्द आने वाला है, नियमित शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी सैलरी टाइम टू टाइम आती रहे और आप एक बढ़िया जो है नियमित शिक्षक के रूप में कार्य कर सकें। बाकी क्लास हमने डाली थी पर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, इतनी मेहनत करने के बाद में। बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में जहाँ जहाँ एग्जाम हुए हैं, BPSC बिहार में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, आपका DSSS दिल्ली में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ, सीटेट 2024 के प्रश्नों को चुन चुन करके हम आपके लिए लेकर के आए कि कितना भी कठिन पेपर अगर MPTET वर्ग 2 का बनता है तो भी आप आसानी से सॉल्व कर ले, लेकिन आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, 150-200 व्यूज़ भी नहीं आ पाए, तो फिर थोड़ा सा मोराल डाउन हो गया। लेकिन हम कोशिश करेंगे भाई, आप लोगों की अगर हेल्प रही तो हम फिर से जो है साइंस की वीडियो लेकर के आएंगे, सोशल साइंस की वीडियो लेकर के आएंगे। हो सकता है आज शाम तक आपको वीडियो देखने को मिल जाए साइंस का पार्ट 2। ठीक है, चलिए बाकी जैसे कोई नई अपडेट आती है तुरंत आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं, सारी PDF वगैरह वहाँ पर डालते रहते हैं, तो वो भी आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं।
सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम ऐप पर जा करके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।